अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटलिस्ट बिगिनर की रियल एस्टेट वाली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 11 मैंने डब्बे बनाए हुए हैं, 11 स्टेप्स हैं। आई एम गोइंग टू, ये मैं किसी को पहले दिखा रहा था अंदाजन, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है और है क्या, ये जो देसी दुकानें होती है ना, मोस्ट सिंपलेस्ट 160 फुट वाली जो भी होता है, छोटी सी छोटी सीमेंट वाली जो दुकानें होती हैं, कंक्रीट वाली, उनका बिजनेस प्लान है। इसको अगर आपने इसमें मीठा लगाना है, इसमें थोड़ी फैंसीनेस लगानी है, इसमें बरांडे वगैरह लगाने हैं, वो आपकी मर्जी। वी आर गोइंग टू बी मेकिंग 16 दुकानें। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉप्स, फिर एक कनाल प्लॉट की क्या कीमत है, फिर बिल्डिंग हमारी उसकी कॉस्ट, फिर हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी जो होगी प्लॉट और अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिर पगड़ी क्या होती है, गुडविल इसको कहते हैं। जब आप दुकान नहीं लेते हो तो आपको पगड़ी देनी पड़ती है, कभी मालिक को देनी पड़ती है, या कभी अगर मालिक को एक बार किसी ने दे दिया तो फिर जिस दुकान वाले से आप ले रहे हो उसको देनी पड़ती है। दुकान जितनी अच्छी चलती हो, जितनी अच्छी लोकेशन में हो, उतनी ज़्यादा पगड़ी होती है। उसके बाद रेंट पर दुकान, एक दुकान का रेंट क्या है, फिर उसके बाद 16 दुकानों की इनकम क्या होगी पूरे महीने में, फिर साल में उस पूरे टोटल दुकानों की क्या कीमत होगी, फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर साल क्या होगा एज अ परसेंटेज, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पीरियड, कितने सालों बाद आपको पूरा आपका पैसा मिल जाएगा, और फाइनली उसकी एसेट वैल्यू, सेलेबल वैल्यू क्या होगी। सो पहले खाने में मैंने पुर कर दिया 16 दुकानें, यानी कि एक प्लॉट पे 16 दुकानें आराम से बन जाती हैं, और दरमियान में आपने 6 मीटर की गली छोड़नी है। तो दैट इज द प्लान, यानी ऐसे काट लो, ये गली हो गई, 4 दुकानें, 8 दुकानें इस साइड पे, 8 दुकानें इस साइड पे, जितनी भी बनते हैं खाने, आई डोंट नो, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक प्लान जो मैंने जहन में रखा हुआ है। आप लाइन में लगाओ, क्या कहते हैं, कीप देम ऑपोजिट, दोनों की जो कंड है, जो पुश्त है, वो एक दूसरे की तरफ हो, आई डोंट माइंड, बट एक कनाल पे 16 ये दुकानें बन जाती हैं, राइट। एक कनाल जो सबसे पहली वाली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम फर्जन कह देते हैं, या वो आपको मुफ्त की मिलती है, या आप 10 लाख रुपए का जो प्लॉट होता है उस पर आप बनाने जाते हो। बिल्डिंग की कॉस्ट हमारी आपकी होगी 32 लैक्स, टोटल आपका खर्चा आएगा 42 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लैक्स लिख देता हूँ। इसी तरह जो अगला प्लॉट होगा, इसकी मैं कीमत लगा रहा हूँ फर्जन 30, नीचे वाले की 50, और नीचे जो सबसे नीचे बड़ी सी छलांग लगाते हैं 2 करोड़, ये 50 लाख होगी, ये 30 लाख और ये 10 लाख, ठीक है। लैक्स, LAKHS, ठीक है। इसकी भी कॉस्ट वही होगी रिगार्डलेस आप कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये जो है ना, मैंने कहा ना, बिल्कुल आपका गांव है, आपका मोहल्ला है, आपका लम्बड़ है, वहाँ पे आपने किया है, आपने कोई खास थॉट प्लान नहीं डाला, आपका छोटा सा कस्बा है। ये मीडियम सा बाजार है, जहाँ पे मैंने कुल्फी वाली उस दिन वीडियो बनाई थी, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों उन जैसे, ये थोड़ा बड़ा है उससे, ये इससे थोड़ा छोटा है, मिड साइज टू मीडियम साइज का बाजार। और ये मैंने कोई ठीक ठाक शहर में मुनासिब ज़मीन लेने आप जाओ तो 8-8 करोड़ की भी एक कनाल मिलती है, 20-20 करोड़ की भी कनाल मैंने देखी है इस्लामाबाद में। सो विल कम बैक टू दिस। यहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 32 लैक्स होगा, यहाँ पे भी 32 लैक्स होगा। यहाँ पे जहाँ पे आप 2 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं ना, मैंने सोचा यार थोड़े मस्के लगाते हैं, थोड़ा उसमें यानी थोड़ा मीठा डालते हैं, विल मेक इट 40 लैक्स। आई डोंट नो, उसमें थोड़ा आपने फूल डाल दिया, थोड़ा बल्ब वगैरह थोड़े अच्छे से लगा दिए, या पेंटिंग वगैरह जो आपने अच्छी कर दी, आपका टोटल यहाँ पे बनता है 62 लैक्स, यहाँ पे 82 लैक्स, यहाँ पे 240 लैक्स, यानी 2 करोड़ 40 लाख। यहाँ पे आपको पगड़ी कितनी मिलेगी, यहाँ पे जो देसी दुकान होगी 0, आपको कोई कुछ नहीं देगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए पगड़ी आराम से मिल सकती है, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। मैंने तकरीबन 4-5 जगह पे इकट्ठी की है ये इन्फॉर्मेशन, जस्ट सो मेरी जो फिगर्स हैं वो एक्यूरेट हूँ। मैं तकरीबन, मेरा अंदाज़ा ठीक था, लेकिन मैंने फिर भी जाके एक्स्ट्रा थोड़ी खूच लगाई है ताकि कोई बंदे को, किसी को शक ना रहे, यू हैव एक्यूरेट असली वाली फिगर्स। ये काम मैं कर चुका हूँ, दुकानें तो नहीं बनाई लेकिन अपार्टमेंट्स बना चुका हूँ, एंड आई नो कि बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक। फिर 50 लाख वाली यहाँ पे हम कहते हैं 10 लाख आपको, 8 से 10 लाख आपको पगड़ी मिलती है, विच
इससे कई ज़्यादा होती है, मुझे कई ज़्यादा नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कंजर्वेटिव नंबर्स दूँ आपको, माड़े से माड़े नंबर दूँ, ताकि जब आप बाज़ार में उतरते हैं, कोई हालात बदल जाते हैं, कोई आपने गलती से कोई माड़ी जगह भी बना दी, तो कम से कम ये जो फिगर्स हैं वो यानी दुरुस्त रहें। निचले पे मैं 20 लाख करने वाला हूँ। ये माड़ा शहर है, क्या कहते हैं अपना मीरपुर, बनिस्बत के बड़े शहर होंगे, फिर भी यहाँ पे पगड़ी ये 20 से 65 लाख लोग मांग रहे हैं, लेकिन आई एम स्टिल स्टिकिंग विद सिर्फ 20 लाख। और इसको क्या करता हूँ, ये 10 लाख की जगह ना मैं सिर्फ 8 कर देता हूँ, हमारी फिगर्स ठीक रहेंगी। अच्छा, आपको कोई पगड़ी नहीं मिलनी, 5 लाख मिलनी है, 8 से 10 मिलियन, यहाँ पे 20 मिलनी है। बट मैं आपको यकीन से दिल से कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा मिलेगी, बट कुछ जस्ट कंजर्वेटिव नंबर्स रखते हैं। यहाँ पे रेंट आपको कितना मिलेगा, मैं एवरेज यहाँ पे 2000 लगाने वाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी दुकानें भी पता है, इस तरह के पूरे बाज़ार पता है जो 90% खाली हैं, या लोगों ने 500-500 रुपये में अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। उसके सेकंड जो टियर है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको आराम से 5000 किराया मिल जाता है, यहाँ पे आराम से 10,000 मिल जाता है। एंड आई बीन टू शॉप्स, यानी इन में जा चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ, जिस मॉल में या जिस प्लाजे में मैं गया था वहाँ पे मिनिमम 7,500 किराया था, और जो सबसे महंगी दुकान थी उसका 21,000 था। और वो छोटे सा बाज़ार की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। मीरपुर शहर में तो जो मैंने किए हैं, क्या कहते हैं, सैम्पलन चीज़ें निकाली हैं, जो प्लाजे मैंने निकाले हैं, उनका ना पूछिए, बट अगेन आई एम गिविंग यू कंजर्वेटिव नंबर्स। आई डोंट नो कंजर्वेटिव का क्या होगा उर्दू, बट किसी से पूछ लीजिएगा। अच्छा, जो फाइनल है निचला वाला टियर है, इस पे मैं 30,000 फी दुकान का किराया लगा रहा हूँ। फिर चलते हैं इनकम में, टोटली मंथली आपकी इनकम क्या आनी है। 16 दुकानें, 2000, ये मैं के लिख रहा हूँ, के का मतलब होता है 1000, सो 32 के या 32,000 ही कर देते हैं, कोई नहीं, ये लें। 32,000 आपकी महीना इनकम होगी। जो सेकंड टियर की दुकानें उसमें होगी 16 × 5 80,000। जो उसके अगली है 1,60,000, ठीक है, ये हो गई। और जो सबसे लास्ट वाली है इसका होगा 4,80,000। आई डोंट नो यार, मैं ठीक ही लिख रहा हूँ। साल में 12 महीने होते हैं, so all we do is 32 × 12 is 3,84,000। दूसरा जो टियर होगा उसमें 9,60,000 आपकी इनकम होगी सालाना, यानी 80,000 × 12। जो तीसरी टियर है वहाँ पे आप कमा रहे हो 1,60,000 साल का, तो ये होगा 19,20,000 सालाना। लास्ट वाली जो होगी वो होगी तकरीबन 50 लाख के करीब होगी। मैंने यहाँ पे सारी फिगर्स लिखी हुई हैं, मैं देख के बता रहा हूँ आपको। 57 लाख एंड 60,000, ठीक। ये तो आपका किराया हो गया। नाउ ये जो पगड़ीज है ना, इसकी मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम डालनी चाहिए थी। आपकी पगड़ी कितनी होगी, जब आपने, मैं अभी से बता देता हूँ, यहाँ पे 16 दुकानें, आपको 0 पगड़ी मिली, 0, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ही ख़त्म हो गई। आपकी जो है अपना 5 लाख वाली, आप आराम से 80 लाख कर लें, 80 लाख। जो तीसरी टियर है यहाँ पे भी 16 दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे आप 8 लाख ले रहे हो, सो ये होगा जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,28,280,000, ऐसे होता है जो भी, यानी ज़बानी लिख देते हैं 1,28 लाख, ठीक है। लास्ट वाली जो है आपकी 16 दुकानें, आपने 20 लाख पगड़ी ली, दैट कम्स टू ए ग्रैंड टोटल ऑफ 3, यहाँ पे लिखते हैं 3,20 लाख। आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 2,40,000 थी, लेकिन यहाँ पे आपने 3,20 किया। यहाँ पे आपकी 82 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन आपको 1,28 लाख मिल गया। यहाँ पे आपकी 62 लाख इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे आपको 80 लाख मिल गया। यहाँ पे 42 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपको कुछ नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लोग क्यों बनाते हैं, अपनी अना के लिए, या अनारी होते हैं, उनको पता नहीं होता, बस जी हमारे पास बहुत सारी दुकानें हैं,
थोड़ा सा सियालापन लगा के थोड़े से डिसेंट एरिया में जहाँ पे कोई ट्रैफिक चल रही है वहाँ पे लगा देते तो उनको भी अच्छा खासा यानी रिटर्न आ सकता था। अब चलते हैं रिटर्न यानी हर साल आपको कितना फीसद रिटर्न हो रहा है। मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी विल जस्ट यहाँ से निकाल देते हैं। ये शीट मैं ना आखिर में प्रिंट भी कर दूंगा, चिपका दूंगा ताकि आप देख सकें इसको, राइट। सो इसमें आपको एनुअल रिटर्न होगा 9%, इसमें 15.5% कर लें, ठीक है। इसमें 23.50% एंड लास्टली 24%। यानी अगर मैं इस बिज़नेस में जाऊं तो आई वुड गो, ये जो आखिरी 2 टीयर्स है ना इसमें मैं जाऊं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट 10.9 ईयर्स इतने आपको लगें। यहाँ पे 6.45 ईयर्स, यहाँ पे 4.25 ईयर्स, यहाँ पे 4.2 ईयर्स। यानी कि अगर आप कोई पगड़ी ना लो, ज़ीरो पगड़ी हो आपके पास, फिर भी आपके यहाँ पे, ये तो मैं बिल्कुल ना टच करूँ, ये 10% 10 साल के बाद आपकी यहाँ पे इनकम पूरी हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पूरी हो, यहाँ पे आपकी 6 साल 6.45 यानी 6.5 साल के बाद आपकी इनकम जो इन्वेस्टमेंट है पूरी हो, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग साल और यहाँ पे 4.2 साल, यानी 4 साल 2 महीने। तो आपको पता है मैं तो पर्सनली इसमें जाऊं, ये क्या कहते हैं 50 या 2 करोड़ वाला जो प्लॉट है उसमें मैं इन्वेस्ट करूं। उसके आगे अब बात, फर्ज करिए आपके पैसे पूरे हो गए, लेकिन अब आपके पास कोई अचानक बायर आ जाता है, आपके पास पता होना चाहिए आपको कि यार मेरे पास असासे कितने के हैं। ये वाली इसकी कीमत तो मैं पता नहीं, आई विल लिटरली राइट, मुझे कोई पता नहीं इसकी क्या कीमत है। अना कहती है नहीं जी हमने ना 42 लाख लगाया था, लेकिन यार टूट फूट तो भी हुई है ना, यानी अपनी जेब से ही देते रहे, उसकी कोई हाथ इनकम भी नहीं हुई, उतनी टूट फूट हुई है जितनी बाकियों की हुई है। सो वहाँ पे आपकी अपनी हिम्मत जो आप वहाँ से निकाल सकते हो। अगला जो एसेट है उसकी कम से कम 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 2 करोड़ अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को दे रहे हो, इन्वेस्टर को दे रहे हो, और यहाँ पे 6 to 9 करोड़। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, व्हाट आई वांट यू टू डू, जब आप किराए के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हो तो आई वांट यू टू, उसमें डालना आपने क्या है कि हर 3 साल के बाद हम 5% 10% जो है ना किराया बढ़ाएंगे, यानी सालाना 3% आप बढ़ा रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी जो रिटर्न ये वाली फिगर है वो बढ़ जाएगी और ये वाला जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है, जब भी कोई पगड़ी बदलती है, जब भी कोई नया मालिक आता है, तो व्हाट आई वांट यू टू राइट, कुछ लोग गलती करते हैं बीच में डाल दें जी आपको 25,000 हमें देना है, 25,000 नहीं आपको देना, या फीसद वो क्या कहते हैं आपको, फिर कुछ करते हैं आप 5% आपको पगड़ी का हमें देना है। जब आप 25,000 लिखते हैं ना, 10 साल के बाद 25,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी। हमें तो नहीं पता, बट यानी हिस्ट्री हमें बताती है कि 25,000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमने कोई फिगर नहीं लिखनी उसमें। कुछ लोग कहते हैं जी 5% आपने ना, या 2% आपने जो पगड़ी आपने नहीं ली उसका हमें देना है। या लोग आपसे झूठ बोलेंगे, कागज़ में वो 10 20 30 लिखवा देंगे, लेकिन बाहर नगद या किसी और ज़रिए से वो दे देंगे। व्हाट यू वांट टू राइट इज, अक्लमंदी ये कहती है 2 3 4 5 मंथ्स रेंट, क्योंकि रेंट तो उस वक्त जो भी चल रहा होगा ना उसकी आपको मल्टीपल चाहिए। मुझे ना 2 महीने का रेंट चाहिए, मुझे 3 महीने का रेंट चाहिए, ये चीज़ आपने इसमें लिखनी है। सो रिमेंबर दैट। एक और जो मैंने बात कहनी है, ये जो सेकंड 2 और 3 में था, शायद 3rd टीयर में मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के यहाँ पे कोई प्लाजा है जिससे मैं रिसर्च कर रहा था, जिसको मैंने इसमें डाला है। दे ओरिजिनली स्टार्टेड अबाउट 15 ईयर्स अगो, 12,000 से उन्होंने किराया शुरू किया था, राइट। अब जिनसे मैंने बात की है, क्योंकि उनकी तो बहुत पुरानी दुकान है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने ली थी, आज वो 25,000 किराए दे रहे हैं, ठीक है। एंड जो नया आता है, कोई फ़र्ज करिए यानी नई पगड़ी लेता है, नई दुकान लेता है, तो जो नए मालिक, अपना जो पुराने मालिक हैं, जो उसके मैनेजमेंट है, वो उनसे 60,000 मांग रहे हैं। सो यानी जो चीज़ एक ज़माने में 10,000 के उस रेंज में होती थी, आज 60,000 ला रही है। ये नहीं कि हर बंदा 60,000 ला रहा है, लेकिन हर बंदा 25,000 ज़रूर ला रहा है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने, जो पहले दिन भी वहाँ पे थे और आज भी वहाँ पे हैं आफ्टर 15 ईयर्स। सो ध्यान रखिएगा,
यू कैन ईजिली से कि ये आप पता नहीं 6, 7, 8 करोड़ की हो गई है, बट मेक श्योर कि आप कमर्शियल एरिया में आप इसको खोलें। डोंट डू दिस, राइट, ये पहले वाला नहीं करना। एंड दिस इज, इसको आप ये भी कह सकते हो बिगिनर्स गाइड टू इन्वेस्टमेंट, या वो चीज़ जो आपको कभी भी यूनिवर्सिटी वाले या कोई स्कूल आपको नहीं सिखाएगा। आई विल टीच यू। बाकी ये 2 बंदे रह गए, हाइफा और अरहम, दीज आर माई लिटिल कजन्स, ठीक है। मेरे बच्चों की ये फूफी और चाचा है, उस दिन आए हुए थे जिस दिन मैं ओरिजिनली ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए हमने नहीं बनाया। चार्ट देखिएगा, मैंने स्किप क्या कहते हैं अपना लगाई हुई है अपना स्क्रीन पे। स्टडी इट एंड एडजस्ट इट। अपना आपका इलाका, आपके शायद 75 का प्लॉट मिलता है आपकी, यानी बट यू एडजस्ट इट, बट फिर भी दिस इज़ द रीज़न लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, दिस इज़ द रीज़न वजह है कि लोग प्रॉपर्टी वाले बिजनेस में जाते हैं। और अगर आप, हमारा मुल्क फ़र्ज़ कर लिए तरक्की कर जाता है टू अ पॉइंट जहाँ पे लेवरेजिंग वर्थ वाइल हो जाती है, तो फिर आप ये एसेट बैंक को गिरवी रख के इस पे कम से कम 4-5 और बना सकते हो। सो लेट्स से वी जस्ट टेक दिस वैल्यू, तो इसी पे हमने फिर 2 times 240 हमने फिर अगर इन्वेस्ट करना है, हम 4 खोल सकते हैं, 5 खोल सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, देव ऑलवेज बिल्ट द प्रॉपर्टी ऑन लेवरेजिंग, ठीक है। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, जब 9 की हो गई तो उसको फिर गिरवी रख के 4 उसकी जगह और बना ली, एंड सो फोर्थ। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। उम्मीद है यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, एंड मेरे दूसरे भी प्रॉपर्टी वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे, कि मैं आप प्लॉट नहीं खरीदूँ, प्लॉट नहीं आप खरीदना, लोग पैसे किस तरह कमाते हैं फ्रॉम अ बिल्डिंग किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है, वगैरह वगैरह, हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल। एंड लास्टली मेरा फोरम है chaiwala.com, उस पर जाना ज़रूर आपको, यू हैव टू साइन अप देयर। क्यों? बिकॉज वहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, आपको किसी से मशवरा करना है। एंड लास्टली यू कैन यूज़ दिस एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि काफ़ी जगह पे मैंने देखा है अभी चीज़ तैयार भी नहीं हुई होती तो इन्होंने पहले बेच दी होती है एट चीपर कॉस्ट, ठीक है, अर्ली इन्वेस्टर्स को, यानी अपनी जेब से सिर्फ उन्होंने प्लॉट के पैसे दिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन वो पूरी कर लेते हैं, यानी एडवांस में कागज़ पे ही बेच लेते हैं, ऑफ प्लान बेच लेते हैं। 16 दुकानें बनाने में ज़्यादा इट विल टेक 2 महीने। 1,60,000 की दुकान होगी, 40,000 का वो आता है शटर आता है, 40,000 का भी नहीं आता। जब आप 16 उठा रहे हो ना, आराम से आपका 28,000 30,000 का आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक शटर लगवाया, डिसेंट साइज़ का लगवाया, एंड इट कॉस्ट मी अबाउट 36,000। तो बाकी भी जो है ना अपना इतनी साइज़ के होते हैं। दी एंड। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो, एंड अपना ख्याल रखिएगा, एंड दी एंड। अस्सलाम वालेकुम।